नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही पुराने रहस्य की परतों को खोलते हैं। एक ऐसी कॉस्मिक कोड की बात करते हैं जो आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी और स्पिरिचुअलिटी को पता है कब से हजारों सालों से एक धागे में पिरोती आई है। कभी सोचा है क्या इस पूरे यूनिवर्स का कोई ब्लूप्रिंट है, कोई सीक्रेट मैनुअल जो सितारों की चाल से लेकर हमारे होने तक सब कुछ तय करता हो? कमाल की बात यह है कि प्राचीन भारत के ऋषियों को लगता था कि हाँ, उन्होंने इस कोड को क्रैक कर लिया था। तो इस पूरी सोच की जड़ में, इसकी शुरुआत में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, और वो आइडिया है हमारे अंदर की दुनिया और बाहर के ब्रह्मांड के बीच का कनेक्शन। ये आइडिया छिपा है बंधु के सिद्धांत में। बंधु ये एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है एक गहरा कनेक्शन, एक बंधन। और ये सिद्धांत कहता क्या है? ये कहता है कि जो कुछ भी बाहर के कॉस्मोस में है ना, वही सब कुछ हमारे अंदर, हमारी अपनी दुनिया में भी रिफ्लेक्ट होता है। मतलब यूनिवर्स का हर पैटर्न, हर रिदम हमारे अंदर भी एको करता है। इसे एक बहुत ही फेमस कहावत से भी समझ सकते हैं, एज अबव सो बिलो। मतलब जैसा ऊपर वैसा नीचे। और सुनिए, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं थी, ये एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट था जिसने एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को शेप दिया, उसे बनाने की दिशा दी। तो सवाल ये उठता है कि एंशिएंट बिल्डर्स ने इस कॉस्मिक प्रिंसिपल को, इस बड़े विचार को असल दुनिया में उतारा कैसे? जवाब बड़ा सीधा है, उन्होंने इसे पत्थर और ईंटों से बनाया। देखिए, वैदिक रिचुअल्स के सेंटर में 3 वेदियां होती थीं, 3 आल्टर्स। जो गोल वेदी थी वो पृथ्वी और हमारी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करती थी। जो अर्ध चंद्रमा के आकार की थी वो एटमॉस्फेयर और हमारी लाइफ फोर्स मतलब प्राण शक्ति को। और जो स्क्वायर वेदी थी वो आकाश यानी हमारी कॉन्शियसनेस का सिंबल थी। तो एक तरह से ये यूनिवर्स और इंसान दोनों का एक ही मैप था। अब बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सब सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, इसके पीछे सॉलिड मैथ था। यूनिवर्स के हर हिस्से को एक नंबर दिया गया था। पृथ्वी को मिला 21, एटमॉस्फेयर को 78 और आकाश को 261। और जरा सोचिए, जब इन तीनों नंबर्स को जोड़ा जाता है तो क्या मिलता है? 360। ये सिंबॉलिक साल के दिनों का नंबर है ना कमाल? इससे पता चलता है कि कैसे टाइम और स्पेस को एक ही कॉस्मिक मैथमेटिक्स में बांध दिया गया था। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरा है। वेदी में जो ईंटों की 5 फिजिकल लेयर्स थीं, वो 5 तत्वों अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस और हमारी 5 सेंसेस को दिखाती थीं। पर इनके ऊपर भी 2 हिडन लेयर्स जोड़ी गईं। ये कॉन्शियसनेस के हायर लेवल्स को रिप्रेजेंट करती थीं। तो ये सिर्फ दुनिया का एक मॉडल नहीं था, ये तो रियलिटी के हर लेवल का एक नक्शा था। इस पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के दिल में एक मिस्टीरियस नंबर है, एक ऐसा नंबर जो बार बार सामने आता है और जो इस पूरे कोड की चाबी है। और वो नंबर है 108। ये नंबर एंशिएंट इंडियन कॉस्मोलॉजी में एक मास्टर की जैसा है। पर सवाल ये है कि आखिर ये नंबर आया कहाँ से? इसका जवाब सच पूछिए तो आसमान में सितारों में लिखा है। पृथ्वी और सूरज के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो सूरज के डायामीटर का लगभग 108 गुना है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एस्ट्रोनॉमिकल कोइंसिडेंस है जिसे हजारों साल पहले एंशिएंट ऑब्जर्वर्स ने नोटिस किया और अपने कॉस्मिक कोड का हिस्सा बना लिया। और एक बार जब आप इस नंबर को जान जाते हैं तो ये आपको हर जगह दिखने लगता है। प्रार्थना की माला में 108 मनके, क्लासिकल डांस में 108 मूल मूवमेंट्स, कई देवी देवताओं के 108 नाम। ये नंबर इंडियन कल्चर के फैब्रिक में इतनी गहराई से बुना हुआ है कि ये हमेशा हमें उस कॉस्मिक कनेक्शन की याद दिलाता रहता है। तो ये जो आइडिया है एज अबव सो बिलो, ये असल में काम कैसे करता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? जवाब है रिकर्शन के प्रिंसिपल में। रिकर्शन का मतलब है कि एक ही पैटर्न खुद को अलग अलग स्केल्स पर रिपीट करता है। जैसे एक पेड़ की टहनियों का पैटर्न एक पत्ते की नसों में भी दिखता है ना? बस यही है, ये यूनिवर्स का तरीका है खुद को अपनी ही छोटी छोटी कॉपीज में मैप करने। और इसका एक ब्रिलियंट विजुअल एग्जाम्पल है श्री यंत्र। ये सीक्रेट ज्योमेट्री रिकर्जन का एक परफेक्ट उदाहरण है। इसमें 9 मेन ट्राइंगल्स हैं जो एक दूसरे में समाये हुए हैं और उनसे ढेरों छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनते हैं। और हाँ, गेस व्हाट, ये भी 108 देवियों से जुड़ा हुआ है। ये सचमुच पत्थर में उकेरा गया एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। अच्छा, अभी तक हम जो भी बात कर रहे हैं वो लगभग 1500 BCE यानी वैदिक काल की है। लेकिन क्या हो अगर ये नॉलेज इससे भी हजारों साल पुरानी हो सकती है?
क्या ये पॉसिबल है कि ये सोफिस्टिकेटेड कॉस्मिक कोड उससे भी पुरानी सिविलाइजेशन से आया हो? एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं? जरा धौलावीरा शहर के प्लान को देखिए, जो 4500 साल से भी ज्यादा पुराना है। आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि इस शहर को रिकर्शन के प्रिंसिपल पर ही डिजाइन किया गया था। मतलब शहर के अलग अलग हिस्सों में एक ही आर्किटेक्चरल रेशियो को बार बार रिपीट किया गया है। ये एक माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी है जो इस कॉस्मिक विजन को और भी ज्यादा पुराने वक्त में ले जाती है। और अब आता है आहा मोमेंट। जब रिसर्चर्स ने इनकी मेजरमेंट यूनिट को एनालाइज किया तो पता चला कि वो धनुष पर बेस्ड थी। और एक धनुष कितना होता था? ठीक 108 छोटी यूनिट्स के बराबर, जिन्हें अंगुल कहते थे। सोचिए, वही सेक्रेड नंबर 108 हजारों साल पहले उनके मेजरमेंट सिस्टम में ही कोडेड था। यही कंटिन्यूटी इस कहानी को इतना पावरफुल बनाती है। ये एंशिएंट नॉलेज कहीं गायब नहीं हुई, ये हजारों सालों तक आर्किटेक्चर और कल्चर में जिंदा रही, पास ऑन होती रही। एक उदाहरण के लिए दिल्ली का फेमस आयरन पिलर ही ले लीजिए। ये धौलावीरा के बनने के लगभग 3000 साल बाद बनाया गया था। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा टाइम गैप है। और यकीन मानिए, जब इसकी मेजरमेंट्स को एनालाइज किया गया तो क्या पता चला कि इसे बनाने में ठीक उसी धनुष यूनिट का इस्तेमाल हुआ था जो 108 अंगुल पर बेस्ड थी। मतलब 3000 साल बाद भी वही कॉस्मिक कोड, वही सेक्रेड मैथ बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए गाइड का काम कर रहा था। जैसा कि स्कॉलर सुभाष काक कहते हैं, एक ही यूनिट ऑफ लेंथ का इस्तेमाल होना कोई टेक्निकल कोइंसिडेंस नहीं है। ये दिखाता है कि यूनिवर्स को देखने का एक कॉमन विजन था, एक कंटिन्यूअस विजन, एक ऐसा वर्ल्ड व्यू जो वक्त और एम्पायर्स से भी परे था। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने अपने शहरों और मंदिरों में यूनिवर्स की अपनी समझ को बिल्ड किया, तो हम आज अपनी बिल्डिंग्स में, अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने शहरों में कौन से पैटर्न्स, कौन से कोड्स बना रहे हैं? और वो कोड्स हमारे बारे में क्या बताते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।